પૂરતા જ સીમિત નથી. ચોક્કસ એનું સ્થળ જુનાગઢ બન્યું છે, કેન્દ્ર જુનાગઢ બન્યું છે, પણ આ વિષય આખા ભારતમાં ચાલી રહ્યા છે અને આખા ભારતમાં આની ચર્ચાઓ થઈ રહી છે. આખા ભારતમાં હવે સનાતનના અંદર, ધર્મના અંદર જે ભ્રષ્ટ વ્યવસ્થા છે એ ભ્રષ્ટ વ્યવસ્થા નાબૂદ થવી જોઈએ અને એવા ભ્રષ્ટ લોકો જે ધર્મને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યા છે એ નાબૂદ થવા જોઈએ. એક ધીમે 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 એની સુગબુગાહટ આ જુનાગઢથી ચાલુ થઈ અને હવે ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની રહી છે. તો જ્યારે હું આ વાત આપની સમક્ષ કરું છું તો મને અત્યારે ભારતમાંથી પણ ઘણા લોકો સાંભળી રહ્યા છે અને ભારતના ઇલાહાબાદ, પ્રયાગરાજના અંદર પણ આની નોંધ લેવાઈ રહી છે. એટલે જો હું ગુજરાતીમાં વાત કરીશ તો ગુજરાતીમાં એ બધા જ લોકોને નહીં સમજાય, એટલે આપણે આજે આ પ્રેસ વાર્તા જે કરી રહ્યા છીએ એ હું હિન્દીમાં કરીશ, જેથી કરીને બધાને ખબર પડે. અને બીજી વાત મને ખાસ કરીને કહેવાની છે કે દર વખતે જુનાગઢમાં હું પ્રેસ કરતો હોઉં છું. રાણેશ્વર જુનાગઢના અંદર જ આવે છે, જુનાગઢના સીમામાં જ આવે છે, પણ રાણેશ્વર મહાદેવમાં લગભગ 1-1.5 વર્ષથી પ્લાન થયેલા હતા એવા 40 દિવસીય યજ્ઞ ચાલી રહ્યા છે અને યજ્ઞ ચાલી રહ્યા છે એમાં અત્યારે વિરામનો સમય જે હોય છે એમાં પ્રેસ વાર્તા અહીંયા ગોઠવી છે અને 40 દિવસ હું અહીંયા સતત વ્યસ્ત છું. તો એ સતત વ્યસ્ત હોવાના લીધે સવારે યજ્ઞમાં બેસું, સાંજે ફ્રી થાઉં, એટલા માટે હું બહુ સમય નથી ફાળવી શકતો અને એ સમય ના ફાળવી શકવાના લીધે મને કદાચ વાત કરવા માટે વિલંબ થતો હોય અને જુનાગઢની જગ્યાએ આજે મેં રાણેશ્વરમાં રાખી છે પ્રેસ વાર્તા, એ બદલ આપ અહીંયા પધાર્યા તો એનો આભાર પણ વ્યક્ત કરું છું. मैं महेश गिरी, श्री गुरुदेव दत्त भगवान, गिरनार, जहां पर दत्तात्रेय भगवान की चरण पादुकाएं हैं, जहां पर दत्तात्रेय भगवान की धुनी है, उस जगह का महंत हूं, सुखड़ साधु हूं. मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, मैं सुखड़ साधु हूं. और उस सुखड़ साधु को ये जूनागढ़ में या प्रेस में लगभग इन परंपराओं को कोई जानता नहीं है, इसलिए बहुत सारी ऐसी बातें जो समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बार बार उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं. और सुखड़ साधु क्या होता है अखाड़े को तो पता ही है, पर जूनागढ़ वालों को नहीं पता. सुखड़ साधु ये सन्यासी, दशनाम सन्यासी होते हैं और नागा सन्यासियों के ब्राह्मण होते हैं. नागा सन्यासियों के ब्राह्मण होते हैं. सुखड़ साधु नागा सन्यासी अखाड़े से ले सकता है, पर अखाड़ा और नागा सन्यासी सुखड़ से कुछ नहीं ले सकता, क्योंकि वो उसका ब्राह्मण है. तीसरी बात, सुखड़ साधु जो है वो दत्तात्रेय भगवान का आधिकारिक पुजारी है और बाकी अखाड़े के देवताओं का पुजारी है. चौथी बात, जो सुखड़ साधु होता है वो केवल एक अखाड़े तक सीमित नहीं होता, उसको 7 अखाड़े लगते हैं. ये ध्यान में लाना बहुत जरूरी है. अब सबसे पहले मैं जब शुरुआत करना चाहूंगा तो मैं कौन हूं, क्या हूं, ये बताना जरूरी था. मेरा नाम महंत महेश गिरी गुरु अमृत गिरी है. सुखड़ परंपरा से हूं, दशनाम सन्यासी हूं और जैसे मैंने कहा कि 7 अखाड़े के साथ हम हैं, और क्योंकि हमारी संख्या बहुत सीमित है और अब तो जूनागढ़ में मैं केवल एक हमारी परंपरा और हमारे परिवार में एक अकेला ही बचा हूं, इसलिए हमने ये तय किया था कि हम जूना अखाड़े के साथ रहेंगे. अब समझने वाली बात है, अब आगे की बात आगे करेंगे. परंतु जो प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा है, करोड़ों श्रद्धालु भारत से पहुंच रहे हैं और माघी जो पूर्ण अमावस्या होती है, जो मौनी अमावस्या होती है, उस मौनी अमावस्या के दिन अमृत वेला में स्नान करने के लिए पूरे भारत से जब भक्त आ रहे हैं और अचानक भीड़ बढ़ने से थोड़ा हादसा हो गया, दुर्घटना हो गई, इसलिए उस दुर्घटना में लगभग 30-35 लोगों की मृत्यु हुई, भक्त श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई. मैं 2 हाथ जोड़ करके परमात्मा से, भगवान दत्तात्रेय जी से प्रार्थना करता हूं
परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उन दिवंगत आत्माओं को प्रभु शांति दे। ये बहुत दुखद है। महेश गिरी बापू का बहिष्कार अखाड़े ने कर दिया या निरस्त कर दिया, और एक कोई बोल रहा है कि उनको कुंभ मेले पे आने की प्रवेश बंदी लगा दी। ये क्या बेवकूफी की बातें हैं, क्या बेवकूफी की बातें। तुम्हारे बाप का है कुंभ मेला, प्रवेश बंदी लगा दी? तुम्हारे पूर्वजों ने कुंभ मेला शुरू करवाया था। और अगर कोई बच्चा अपने स्कूल में कहता है कि 15 दिन मेरे घर में कार्य है इसलिए मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा, और किसी टीचर के साथ उसकी खींच हो और टीचर कहता है कि मैंने 15 दिन प्रवेश बंदी लगा दी, अरे वो पहले ही दे चुका है कि 15 दिन वो आने वाला नहीं है, उसके घर में कामकाज है। तुम्हें पता था कि 40 दिन मेरे यहां पर यज्ञ है, 40 दिन मैं यहां से निकल नहीं सकता, बहिष्कार कर दिया। अरे तुम्हारे बाप का मेला है जो बहिष्कार करोगे? अगर मुझे फुर्सत मिले तो संगम पे स्नान करके भी आऊंगा, कोई रोक नहीं सकता। ये देश संविधान से चलता है। हरिगिरी तुम्हारी बपौती नहीं है कि तुम चला लो। बहिष्कार की बात, मैं तो सुक्खड़ साधु हूं, मैं कोई पद मंडलेश्वर हूं? मेरे को पद से पद भ्रष्ट कर दिया। कौन से पद से भ्रष्ट किया भाई? बेवकूफ बनाने का धंधा कर रहे हो, गांडा मकाड़वाना धंधा करो छो, कયું पद भ्रष्ट? હું કઈ મહામંડલેશ્વર છું जो તમે મને पद भ्रष्ट करो? भोड़ा लोगों ने गैरमार्गे दौरो छो, प्रेस ने गैरमार्गे दौरो छो, प्रेस के लोगों को आप इधर उधर गैर मार्ग पर दौड़ रहे, लेके के जा रहे हैं। आप करना क्या चाहते हैं? बेवकूफी भरे बयान देते हो, भ्रष्ट कर दिया। और अगर किया, कुछ ऐसा किया है कागज भेजो, प्रेस में जाके बोलो। क्यों नहीं बोल रहे हो? इधर उधर से कुछ भी बातें भेजते हो। मैं ये कहता हूं शायद सच भी है, शायद सच है कि आप लोगों ने बहिष्कार किया, निरस्त किया। तो निरस्त किसके वहां से किया? बुद्धू, कुछ तो बताओ। मैं यहां पर वंश परंपरा में हूं, गुरु शिष्य परंपरा में, और सुक्खड़ साधु हूं। तुम्हारी औकात नहीं है यहां पद भ्रष्ट करने की। ये देश संविधान से चलता है। हरिगिरी का मतलब अखाड़ा नहीं होता। हरिगिरी अखाड़े में है, अखाड़ा हरिगिरी में नहीं है। ये तो ठीक है, तुमने गुंडागर्दी, चेले चपाटे और अपनी एक गैंग बना के तुम चला रहे हो, पर वक्त बदलेगा, इतना याद रखना। अखाड़े से एक एक साधु अब खड़ा होगा, अखाड़े से एक एक साधु साध्वी खड़ी होंगी, जिनके शारीरिक शोषण हुए हैं, जिनकी जमीनें हड़प ली, जिनके पैसे हड़प लिए। तुम्हारे रेट कार्ड, महामंडलेश्वर बनने के 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए, श्री महंत बनने के 50-60 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, ये सब तुम्हारा चल रहा है। जो रेट कार्ड चल रहा है, पैसा है, पैसा बोलो। जैसे नहीं हम बाजार में जाते, ये कितने का, वो कितने का, वो कितने का, ऐसे तो तुम बेच रहे हो सब पद। पहले योग्यता होती थी कि वेद और वेदांत का ज्ञान होता था, उनके साथ शास्त्रार्थ होता था, तब जाके कोई पद मिलता था। पर तुमने आकर के अखाड़े में आकर के तुमने बाजार खोल दिया कि आओ आओ आओ, महामंडलेश्वर का पद इतने का, श्री महंत का पद इतने का, ये पद इतने का। पूरा बाजार खड़ा के रख दिया, भर्ती मेला कर दिया मेरे अखाड़े को, और हमारे ये सब अखाड़ों को खराब करके रख दिया तुमने, प्रेमगिरी, ये पूरे गैंग ने। ये तो डर के मारे बेचारे कुछ लोग तुम्हारी गुंडागर्दी, क्योंकि कितनों को तुमने मरवा दिया, कितनों को तुमने जमीनें हड़प ली, कितनों की तुमने, ये प्रेमगिरी और तुम्हारे गैंग ने सब किया है। ये सब अब बोलेंगे, इतना अब तो ये युद्ध हो चुका है।